जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो। जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलिए तीर्थ चक्रवर्ती निर्यातक मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की। चलो श्री गंभीर सागर जी महाराज की। लोगों के अंदर एक भय हमेशा लगा रहता है कि मेरे जीवन में मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मेरे में अभाव है, दुखी है। जो दुखी नहीं है उनको डर लगता है कल दुख ना आ जाए, और इस भय के कारण से जो वर्तमान में सुखी जिंदगी है वह सुख से भी वंचित हो जाता है। वह व्यक्ति दुखी है जो वस्तुतः दुखी है, लेकिन विचारणी वह है जो वर्तमान में सुखी है लेकिन फिर भी दुखी है। दोनों में बहुत अंतर है, और दोनों लोगों को, इन दोनों विचारधाराओं को समाप्त करने के लिए ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। धर्म की कोई जरूरत नहीं थी, व्यवहार धर्म की कोई जरूरत नहीं थी दुनिया में, उपदेशों की भी जरूरत नहीं थी दुनिया में, शास्त्रों की भी कोई जरूरत नहीं थी दुनिया में। ये मंदिर, ये जाप, ये पंथ कल्याणक, इनकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इनकी उपयोगिता जब बढ़ी, जब संसार में लोगों की दुख भरी आवाज सुने। दुख भरी आवाज सुनने के बाद व्यक्ति जो सज्जन होता है वो अपने दुख से दुखी नहीं होता है, दूसरों के दुख से दुखी होता है। महान आत्माओं की विशेषता होती है, वे अपने दुखों में कभी उनकी आंख में आंसू नहीं आता। अपने दुखों से वो घबराते नहीं हैं, लेकिन दूसरों का दुख उन्हें सहन नहीं होता। सामान्य संसारी व्यक्ति को स्वयं का दुख सहन नहीं होता। स्वयं के ऊपर थोड़ा दुख आ जाए तो रो पड़ते, सहन नहीं होता। और साधु सज्जन पुरुषों की पहचान होती है उन्हें दूसरों का दुख सहन नहीं होता। दोनों में कितना अंतर है। एक को स्वयं का दुख सहन नहीं होता, महाराज जी मैं दुख सहन नहीं कर सकता, मुझे तो थोड़ा सा भी कांटा लग जाए तो हम सहन नहीं कर पाए। थोड़ी सी भी परेशानी महाराज हम घबराहट हो जाती है, सहन नहीं कर पाते। ये सभी का नेचर है। कुछ बिरले लोग होते हैं जो कितना भी पहाड़ टूट पड़े लेकिन वे अपने दुख से दुखी नहीं होते, लेकिन उन्हें दूसरों को दुखी देखना सहन नहीं होता। बोले ये दुनिया दुखी क्यों है, आप तो सुखी है ना। नहीं मैं तो सुखी हूं, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो। बोले आप लोग दुखी हो ना,
संसार दुखी है, यही दुख है। अभी पंचकर्णांग प्रवचन हमने यही दिया था। कौन है भगवान जिसे हम भगवान मानते हैं? क्यों पूछते हैं हम इन भगवानों को? क्यों बनाते हैं मंदिर? क्यों बनाते हैं पंचकर्णांग? क्यों बुलाते हो महाराजों को? क्यों आगवानी करते हो महाराजों की? क्यों इतना शव? अभी विनोद जी बता रहे थे, बोलो महाराज पृथ्वी पर आया मैं तो ये पूरी पृथ्वी पर दुल्हन की सजी है। तो हमने कही आपने सजी हुई ये दुल्हन सजी हुई पृथ्वी पर बारात जाने के बाद की देखी है। कल बारात जा चुकी है। क्यों? क्यों इतना उत्साह? क्यों इतनी उमंग? क्यों इतना समर्पण? क्यों तुम अपने पसीने की कमाई, जैसे कल कहा था, भगवान का नाम सुनते ही तुम धन को कोई कीमत ही नहीं समझते। धन को तुम पानी की तरह बहाने को तैयार हो, कुछ भी करने को तैयार। तुम्हारी ताकत नहीं है तो तुम्हारा मन कर रहा है भगवान थोड़ा सा दे दो, मैं भी तुम्हारा मंदिर बना सकूं। मैंने गरीबों को देखा जिनकी शक्ति नहीं है, वे भी मन करते महाराज इतना तो आ जाए कि मैं कम से कम पंचकर्णांग में इंद्र तो। मैं यही सोचता हूं, अरे भाई इंद्र बनोगे पैसा लगेगा, मंदिर बनाओगे पैसा लगेगा, और जिसमें यहाँ तो बात बात का पैसा लगता है, और जिसमें एक महाराज और बैठे हो, नाम ले लो, तुम ही ले लो तो अच्छा है ना? हर चीज का मैं यही तो देखता हूं कि तुम कहते मंजूर है। मैं कहता हूं देखो, क्योंकि यहां कोई माल सस्ता तो मिलने वाला है। हालांकि मैं सस्ता कर सकता हूं, इतनी जितना तुमसे तुम्हें जिस बार परचेज करता हूं उतना इस वस्तु का मूल्य है नहीं। प्रोडक्शन तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। प्रोडक्शन इतना महंगा नहीं है जितना मैंने कर रखा है। बहुत मजदूरी करूं, यदि मैं फोकट में भी दूं तो भी हमारी कंपनी को दिवालिया होने वाला नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें देना है वो तो रुगन में फोकट में भी बांटू ना, तो ये कंपनी को दिवालिया नहीं होगा। क्योंकि इसकी कंपनी की ओरिजिनल कमाई तो तुमसे तो क्या ओरिजिनल कमाई होगी, इस धर्म को ओरिजिनल कमाई तो मुनि महाराजों की साधना और तपस्या से है। तुम्हारी धन से, तुम्हारे समर्पण से, तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी माला से, तुम्हारे जाप से, तुम्हारे पंच कल्याणक से धर्म चलने वाला नहीं है। और जितना धर्म को चाहिए है उतना तुम दे भी नहीं सकोगे। धर्म की सबसे बड़ी इनकम दान नहीं है, सबसे बड़ी इनकम है त्याग। एक व्यक्ति दान देता है और एक व्यक्ति सबको त्याग देता है। जो सब कुछ त्याग देता है उसके पास है धर्म की ध्वजा, और जो दान देता है वो धर्म की ध्वजा उसके हाथ में नहीं है। वो ध्वजा को फहरा सकता है, ध्वजा तो कोई अलग चीज होती है। तुम लोग ध्वजा नहीं हो धर्म की, ध्वजा को फहरा सकते हो। वो होता ना शर्म, वो खोल सकते हो, क्योंकि वो पैसे में खुलती है।
ध्वजा तुम नहीं हो। ध्वजा है अरहंत, ध्वजा है पंच परमेष्टि। पांचों परमेष्टि हमारे धर्म की ध्वजा है। उसको फहराने का अधिकार आपको मिला है, ध्वजा बनने का अधिकार नहीं मिला। जो हमारी कंपनी चलती है, शुभदिनाथ से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक, धर्म खत्म हो गया था, धर्म का विच्छेद हो गया था। पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने तिलोय परिणति में लिखा, शुभदिनाथ भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान के बीच में धर्म बिल्कुल खत्म हो गया। शुभदिनाथ के वर्ष में कुछ चला, बंद हो गया। फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक धर्म बिल्कुल बंद रहा, विच्छेद हो गया। फिर शीतलनाथ भगवान हुए, कुछ दिन चला, फिर लाखों करोड़ों वर्षों के लिए फिर बंद हो गया। फिर श्रीयांशनाथ भगवान किए, उन्होंने कुछ चलाया, बांसपूज भगवान ने कुछ चलाया, विमलनाथ ने चलाया, अनंतनाथ ने चलाया, धर्मनाथ ने चलाया, जैसे तैसे धक्का दे दे करके चलाया। लेकिन धर्मनाथ भगवान के चलाने के बाद भी विच्छेद हो गया, फिर धर्मलोप हो गया। और एक आध साल के लिए नहीं, लाखों करोड़ों सागरों के लिए धर्म का विच्छेद हो गया, धर्म का अभाव हो गया। मां शांतिनाथ भगवान का पुण्य था। शांतिनाथ भगवान ने जो धर्म चलाया, ऐसा चला, ऐसा चला, ऐसा चला कि आज तक चल रहा है। मैं सोचता हूं आप लोग हर कार्य में शांतिनाथ भगवान, शांति विधान करोगे तो उसमें भी शांतिनाथ का वर्णन। शांति धारा भी, ये शांति धारा का क्यों नाम पड़ा मालूम इसका? ये धर्म का बहुत बड़ा प्रतीक है कि शांतिनाथ भगवान ने धर्म की ऐसी धारा बहाई कि चौथा काल तो क्या, पंचम काल में भी आज धर्म की ध्वजा है। एक दिन को भी खत्म नहीं हुआ, एक सेकंड को भी शांतिनाथ भगवान के बाद धर्म समाप्त नहीं, एक सेकंड को भी। अब आप पूछ सकते हैं महाराज धर्म क्या था और उन भगवानों के बीच में धर्म क्या चला गया था? क्या चला गया था कि धर्म खत्म हो गया? क्या श्रावक चले गए थे? क्या ये मंदिर चले गए थे? क्या चला गया था महाराज? कुछ नहीं, मुनि महाराज चले गए थे। मुनि महाराजों का अभाव हुआ, आताताई राजा हुए। उन आताताई की आतातियत से मुनि धर्म खत्म हो गया। और मुनि धर्म जैसे ही खत्म होता है तैसे ही धर्म खत्म हो जाता है। श्रावक तो मौजूद थे, मुनि महाराज भी मौजूद थे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा अभी 1932-28 के पहले अंग्रेजों के समय, मुगलों के समय 600 साल तक उत्तर भारत में मुनि महाराज नहीं रहे। उत्तर भारत में, दक्षिण में थे। तो अपन ने क्या मान लिया? धर्म खत्म हो गया। इन 600 साल में श्रावक तो रहे, मंदिर भी रहे। ये मंदिर जो बने तुम्हारे, ये उसी समय के बने, लेकिन मुनि महाराज नहीं थे। यानी धर्म की ध्वजा दूर से देखकर श्रावक को नहीं पहचान सकता कि ये जैन श्रावक है, लेकिन तुम्हारे मुनिराज को दूर से देख के बता सकता है कि ये जैन मुनि है। ध्वजा का अर्थ है ध्वजा को देखकर बता दें कि ये किसका मंदिर है। तो मुनि मुद्रा को देखकर बता देते कि ये जैन मुनि है, ये पहचान है। उस समय अभाव हो गया। यानी धर्म चलेगा तो मुनि मुद्रा से चलेगा, निर्दोष मुनि मुद्रा से चलेगा। हमारे यहां मुनि की कीमत नहीं है, सच्चे मुनि की कीमत है।
ये जो तुम लोगों ने भजन बना रखे ना, पिछी कमंडल वाले तुमको, ये सब नहीं चलेगा यार। हमारे यहां भगवान की कीमत नहीं है, सच्चे भगवान की कीमत है। सच्चा भगवान 18 दोषों से रहित चाहिए, सच्चा शब्द लगा। तत्वार सूत्र की जब रचना हुई, एक श्रावक ने अपने घर के दरवाजे लिख रखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं। बताते हैं कि पूज्यवर उमा स्वामी महाराज वहां से गुजरे और एक दीवार पर लिखा हुआ था, और जाते ही उन्होंने वहीं से कोई भी चीज लिखने वाली उठाई और उसके आगे लिख दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जब वो श्रावक उठा कि मैंने तो दर्शन ज्ञान चारित्र लिखा था, ये सम्यक शब्द कौन लिख गया? तब वो खोजता हुआ महाराज के पास पहुंचा। महाराज, दर्शन ज्ञान चारित्र तो मुझे मालूम था, समझ में आया, आपने सम्यक शब्द क्यों लगाया? बोले दर्शन ज्ञान चारित्र तो सबके पास रहता है, ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका किसी ना किसी भगवान पर विश्वास न। सबको ज्ञान है, सब कोई चारित्र पालन करता है, लेकिन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, तो इस एक सम्यक शब्द के लिए जब उस श्रावक ने पूछा, महाराज सम्यक शब्द क्या है? उस सम्यक शब्द की व्याख्या करने के लिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज को तत्वार्थ सूत्र लिखना पड़ा। एकमात्र शब्द, एक शब्द ने तत्वार्थ सूत्र दिया है, एक शब्द ने तत्वार्थ सूत्र दिया, एक शब्द, मान सम्यक। दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, ये तो अनादिकाल से वो भी जानता था, लेकिन सम्यक शब्द के ऊपर सम्यक शब्द की व्याख्या के लिए तत्वार्थ सूत्र लिखा गया। और तत्वार्थ सूत्र सम्यक शब्द की व्याख्या के लिए पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने इतनी बड़ी व्याख्या की, इतनी बड़ी व्याख्या की, इतना बड़ा गंधस्थी महाकाव्य लिखा जिसका मंगलाचरण 116 श्लोकों में हुआ। सम्यक शब्द की व्याख्या करने के लिए, सम्यक शब्द की व्याख्या इतनी बड़ी, 116 श्लोकों का मंगलाचरण, गंधस्थी महाकाव्य, जिसमें संसार के स्वरूप का, पशु पक्षियों की भाषा का सब उल्लेख था। लेकिन दुर्भाग्य से वो ग्रंथ हमारे यहाँ से चोरी हो गया। 1977 तक फ्रांस की लाइब्रेरी में था, हमने खुजवाया था। 1977 के बाद वहां से भी गायब हो गया। एक सम्यक शब्द, सम्यक शब्द के ऊपर इतनी, पहला ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, जिस पर इतनी टीकाएं लिखी गई, शर्वार सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी। एक सम्यक शब्द, संसार में किसी भी संप्रदाय ने, किसी भी विचारक ने सम्यक शब्द को कहीं अपने यहां स्थान नहीं दिया। सब देख लिया, फोर सब, किसी ने सम्यक शब्द नहीं लगाया। उन्होंने कहा भगवान भगवान होता है, क्या सच्चा क्या खोटा? यदि वो भेष में भी है तो भी भगवान है, आकार भी है तो भी भगवान है। मैंने पूछा, मैंने कि भाई हाथी को क्यों पूछते हो? मैंने कि तो पशु है। बोले महाराज पशु तो है, लेकिन गणेश जी की आकृति है ना,
आकृति पूज्य। आकृति पूज्य है, मन की आकृति है ये अभी किसी को उठा के फेंक देगा, ये पागल हो जाएगा। गणेश जी कभी पागल नहीं होते। गणेश जी कभी किसी को मारते नहीं, वो तो विनायक है। विनायक बोलते हैं, विनायक बोलते ना आप लोग मंगलायत में, वो तो विनायक। और ये तो अभी मार देगा। गणेश जी के लिए कोई अंकुश नहीं है, इसके लिए तो अंकुश है। गणेश जी के ऊपर कोई बैठता नहीं है, इसके ऊपर तो लोग बैठते। गणेश जी को कोई पैर नहीं मारता। देखो ये महावत इसको पैर मार रहा है, पैर से चला देना, पैर मारते, डंडा मारते, सब मारते। कितनी ताड़ना देते हैं, मारते भी हैं, डंडा मारते, लाते मारते। तो मैंने कि गणेश जी की ऐसी दशा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा महाराज जी ये गणेश जी नहीं है। वो भी जानते हैं गणेश जी नहीं है, लेकिन महाराज जी गणेश जी की आकृति है ना, ऐसे ही तो उनकी आकृति है। आकृति पूज्य, आकृति पूज्य हो गई। अब वो आकृति यदि लकड़ी में बन जाए तो वो पूज्य हो जाती है, आकृति पूज्य हो जाती है। लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, हमारे यहां आकार भेष पूज्य नहीं है, वो सही में सच्चा होना चाहिए। जैन दर्शन ने उसको कहा कि नहीं, सही में होना चाहिए उसका रूप। कोई भेष धारण करके आ जाए, नाटक में कोई भगवान का भेष धारण कर ले तो वहीं पूजा चालू हो जाती है। भेष तो है महाराज। इसलिए कई लोग बाजारों में पैसा मांगने के लिए भेष धारण कर लेते हैं और लोग देते भी हैं। मान लो कोई भगवान का भेष धारण करके आया, पोत के वो करके, अब भेष लेकर के किसी दरवाजे खड़ा हो जाए भारती के, तो वो उस भेष को अपने दरवाजे से खाली नहीं जाने देता, कुछ ना कुछ भेष तो है। लोगों ने टीवी पर रामायण में पूजा शुरू कर दी थी, टीवी पे। बोले भली वो अरुण गोयल है, लेकिन भेष तो है ना, भेष की पूजा। पर एक दुनिया में एक दर्शन ऐसा है, जैन दर्शन, जिसने कहा आकृति की पूजा नहीं, भेष की पूजा नहीं, पूजा होगी तो गुणों की पूजा होगी। भेष की पूजा नहीं है हमारे यहाँ, आकृति की पूजा नहीं है। कुंद कुंद भगवान ने तो स्पष्ट नकार दिया, शरीर की पूजा करने से भगवान की पूजा नहीं हो जाएगी। हाँ, भगवान की पूजा करने से शरीर की पूजा जरूर हो जाएगी। गुणों की पूजा करोगे तो जिसमें गुण है वो पूज्य हो जाएगा, वो पूज्य हो जाएगा। घी यदि उसमें है तो मिट्टी का घड़ा भी घी का हो सकता है, लेकिन मिट्टी का घड़ा, घी यदि है तो घड़ा काय का था? मिट्टी का ही था। लेकिन घी रखने पर दुनिया ने क्या कहा? घी का घड़ा लाओ। इसी प्रकार कहा आचार्यों ने, ये शरीर पूज्य हो सकता है, लेकिन अंदर गुण रूपी घी हो, दर्शन ज्ञान चारित्र हो। यदि ये गुण तुम्हारे अंदर विद्यमान हैं तो शरीर पूज्य हो सकता है। शरीर की पूजा करने से गुणों की पूजा नहीं होगी, भेष की पूजा करने से गुणों की पूजा नहीं होगी, आकृति की पूजा करने से गुणों की पूजा नहीं होगी। ये सम्यक शब्द लगाया, सच्चा शब्द लगाया, और इस सच्चे शब्द को जानने के लिए ही सारी दुनिया ने एक बात कही कि सच्चा शब्द। हमारे यहाँ आपने देखा हो 10 लाख क्षण पर में क्षमा का कोई महत्व नहीं है।
तुम लोग क्षमा मांगने में तो नंबर 1 है। अभी बाजू वाले को पैर लग जाए ना, अरे भाई आई एम सॉरी प्लीज, यू। कई बार तो डर से क्षमा मांग लेते हो, अरे भाई क्षमा मांग लो, बामला गुंडा आदमी है। कई लोग भय से, कई लोग लोभ से, कई लोग मोह से। क्षमा तो दिन भर मांगते रहते हो। जैनाचार्य कहते हैं क्षमा मांगना धर्म नहीं है, उत्तम क्षमा। क्यों मांगी तुमने क्षमा? क्यों मांगी? मार्दव को खंडन करना, तुम विनयशील हो, बहुत नम्र हो, जिस चाय की हाथ जोड़ते हो, उन्होंने कहा ये विनय नहीं है, ये विनय नहीं है, उत्तम मार्दव, उत्तम शब्द, सम्यक मार्दव, स्वरूप के लिए। छल कपट नहीं, बच्चे में कोई छल कपट नहीं होता, निश्चल होता है बच्चा। लेकिन उसे आर्जव नहीं कहा, उत्तम आर्जव, उत्तम सौ में उत्तम लगाया। गजब तो जब हुआ जब उन्होंने कहा संयम का हमारे यहां कोई महत्व नहीं है, उत्तम संयम, सच्चा संयम। त्याग का महत्व नहीं है, उत्तम त्याग, उत्तम त्याग। ब्रह्मचर्य व्रत का हमारे यहां कोई महत्व नहीं है। ना जाने कितने लोग ब्रह्मचारी रहते हैं, जिनके विवाह नहीं हुए वो कहते हम ब्रह्मचारी हैं। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचारी मान लो, नहीं, उत्तम ब्रह्मचर्य, सच्चा ब्रह्मचर्य। अब ये जैन दर्शन में सभी में क्षमा का वर्णन मिलेगा, सभी में विनय का वर्णन मिलेगा, सभी के यहाँ त्याग का वर्णन मिलेगा, दान का वर्णन मिलेगा, ब्रह्मचर्य व्रत का वर्णन मिलेगा, संयम का मिलेगा। सबका वर्णन हर शास्त्रों में भरा है। संसार में जितने शास्त्र हैं सभी में ये हमने देखा। ऐसा एक भी शास्त्र नहीं है जिसमें क्षमा की महिमा नहीं गाई हो। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो क्षमाशील को अच्छा नहीं कहता हो। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो विनयवान को बुरा कहता हो। सब कह रहे भाई वो बड़ा विनयशील है, बड़ा निश्चल है, छल कपट तो उसके है ही नहीं, और वो बड़ा दानी है, कोई दरवाजे से खाली नहीं जाता। संयमी तो इतना है, बिल्कुल मर्यादा में रहता है। संयम में भी सब में सबका वर्णन मिलेगा, मात्र नहीं मिलेगा तो सच्चे शब्द की महिमा कहीं नहीं मिलेगी, वो जैन दर्शन मिलेगा। जैन दर्शन कहता है मुझे क्षमा नहीं समझाना है, क्षमा तो तुम करके भी जानते हो और क्षमा तो मांग के भी जानते हो। तुमसे कोई छोटा हो, तुम्हारा व्यक्ति हो, तो 100 गलतियां करता है तो भी क्षमा, अपने व्यक्ति तो है, और स्वयं से गलती हो जाए तो भी क्षमा कर लेते हो। और दूसरों से क्षमा मांगने में भी आप लोग बहुत माहिर हैं, बहुत माहिर हैं। 10 लाख क्षण पर में क्षमा वाणी में सब लोग क्या करते, बोलो ना, क्षमा 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 क्षमा। और जैसे ही क्षमा वाणी खत्म हुई तो बोले काय की क्षमा, आजा बेटा, अभी तो पेशी चल रही है। तो क्षमा तो तुम जानते हो, मांगना भी जानते हो, करना भी जानते हो। जैन दर्शन कहता है सच्ची क्षमा। सच्चे शब्द की व्याख्या आज दुनिया में कठिन हो गई। सच्चा शब्द गायब हो गया, क्षमा गायब नहीं हुई, संयम गायब नहीं हुआ, सच्चा संयम गायब हो गया। दान गायब नहीं हुआ, दान तो है लेकिन सच्चा दान गायब। त्याग भी गायब नहीं हुआ, आज भी त्याग है लेकिन सच्चा त्याग खत्म हो गया।
आज भी पूजा है, सच्ची पूजा खत्म हो गई। आज भी दुनिया में श्रद्धा है, जो मैंने पहले कहा था, हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं श्रद्धा है, लेकिन सच्ची श्रद्धा खत्म हो गई। विश्वास जीवित है, लेकिन सच्चा विश्वास नहीं है। और जैन दर्शन कहता है सच्चा शब्द चाहिए, और सच्चा शब्द यदि दुनिया में मौजूद है तो समझ लेना धर्म मौजूद है। समझ लेना कि धर्म इसलिए सच्चा मुनि धर्म यदि जिंदा है तो जैन धर्म जिंदा है। जैन धर्म जिंदा है। मुनि धर्म यदि खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, अपनी मूल बात कहां से थी? यही बात कि तुमसे कुछ भी जरूरत नहीं है तुम्हारी। पंचणक के बाद खोल रहा हूं ये पोल पट्टी, पहले नहीं खोली। पहले कैसे खोलते तुम लोग? सब पंचणक फोकट में कर लेते। अब खोल रहा हूं। तुम्हारे जो जो तुम्हें चाहिए है, जो जो तुम धर्म करते हो, पूजन, अभिषेक, जिनालय, इनके लिए कोई कुछ जरूरत नहीं तुम्हारी। फोकट में भी करो तुम तो कर सकते हो। जैन धर्म को कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, जैन धर्म की सबसे बड़ी कमाई है सच्चा मुनि। सच्चा कमाऊ पूत है यदि जैन धर्म का, तो दिगंबर जैन सच्चा मुनि। ये है कमाई, अद्भुत कमाई, 24 घंटे कमाई ये कमा के लाके देता है। इससे चलता है जैन धर्म। तुम्हारे से कुछ नहीं होना। तुम्हारा जो है ना, ये तो फिर महाराज जी आपने फिर ये लूट मार क्यों मचा रखी है? बहुत सारे लोग कहते, अरे भैया महाराज के पास जाओगे, सुधा सागर के पास, तुमने अभिषेक भी नहीं कर सकते। शांति धारा तो गरीब को, तो बेचारे को मिल ही नहीं। वो तो अमीरों के महाराज हैं, अमीरों के। शांति धारा गरीब, अरे कोई कहे भैया महाराज के पास शांति धारा करा लो, कौन महाराज से? तो क्या कहेगा गरीब? बता दो भाई क्या कहे? अरे भैया सुधा सागर से शांति धारा गरीब को मिल जाए, अरे राम 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 राम, करा सकता हूं। सही कह रहा हूं। मन भी होता है, मन भी होता है कि क्यों ये सब चीजें करने दो ना, फोकट में बेचारे सब कर लेंगे, गरीब कर लेंगे। सस्ती बोलियां लगने दो तो लगाओ मत। क्या मिलने वाला है इनसे? इनके दान नहीं देंगे तो कौन सा धर्म रुक जाएगा? शांति धारा बोली से नहीं लेंगे तो कौन सा नुकसान हो जाए? क्या नुकसान होने वाला है? अभिषेक हो जाएगा। लेकिन मेरा एक ही भाव है, मेरा एक ही भाव है। और तुम लोग भी मुझे, मैं जितना महंगा करता जा रहा हूं उतना ही माल ज्यादा बिकना चालू हो रहा है। क्यों? पहले मंदिरों में लोगों को बुलाना पड़ता था, आओ ठाकुर जी का आज अभिषेक नहीं हुआ। विनोद जी राजस्थान में देखो क्या हाल। और आज जब से महंगा किया है ना, महंगा किया है ना, तो बताते हैं मंदिर छोटे पड़ रहे हैं। वही सांगानेर है, जहां लोग कहते थे कोई एक तो आ जा रहे अभिषेक कर रहे हैं, इतने ठाकुर जी बैठे हैं। आज वहां लाखों रुपया की बोली लेते हैं और लाइन लगती है। वही नहीं, चांदखेड़ी देख लो आप, करोड़ों करोड़ों रुपए की शांति धारा हो रही है। चांदखेड़ी की
साल भर की। वही फोकट में भगवान नहाते थे। अभिषेक तो वही चल रहा है, अभिषेक में कोई, हम कहां से अभिषेक, कुआं भी वही है, भगवान जी भी, चांदखेड़ी भी, बस। और आज 2-2, 5-5 करोड़ साल की शांति धारा हो रहे हैं, और हर साल बढ़ रही है, घट नहीं रही है। हर साल करने वालों की संख्या बढ़ रही, बोली की संख्या बढ़ रही, करने की लगे। कई लोगों को तो संदेह है कि महाराज आप कुछ ना कुछ तो वशीकरण मंत्र करते हो। मैंने कहा पागल हो गए क्या तुम लोग? क्यों? मैं तुम्हें वायदा करता हूं, मैंने जिंदगी में कभी किसी को वशीकरण मंत्र या वशीकरण नहीं किया, करूंगा भी नहीं, करूंगा भी नहीं, घबराना ना मत। मैं कभी किसी को डराता नहीं, मैं किसी को मानता नहीं। ये 2 नियम मेरे हैं, घबराना नहीं। फिर लोग क्यों, लोग परेशान हो रहे हैं। जो लोग विरोधी होते वो परेशान हो रहे हैं कि ये क्या है, महाराज बैठते ही है तो ऐसी बरसात हो जाती है पैसों की, जैसे कहीं महाराज कोई नल खोल देते हो। मैंने कहा भैया मैं कुछ नहीं करता हूं, और मेरे लिए फैल करने के लिए सारे दुनिया के लोग लगे हैं। एक दिन एक सज्जन ने पूछ लिया, बोले महाराज जी ये बताओ आप पे काबू कैसे पाया जाए। मैंने कही तू मेरा दुश्मन तो है, पक्का है ना? बोले महाराज हूं। हमारे दुश्मन बड़े मजेदार होते हैं, हमसे सीधा कह देते हाँ महाराज हूं, और मैं भी उनसे खुश रहता हूं, नाराज नहीं होता। मैंने कहा देख तू मेरा विरोधी है कि नहीं? बोले महाराज हूं। तो फिर मैंने कहा तू क्या बोले? बोले मैं परेशान इससे हूं कि आप जहां जाते हो वहीं। तो मैंने कहा महाराज जी आपको कैसे फैल किया जाए, कैसे काबू किया जाए? तो मैंने कहा एक तरीका है, जब तू मांग ही रहा है तो तू अर्जुन है और मैं ताश्री हूं, मेरे श्रावकों को भड़का दो, क्योंकि मेरी दम मैं नहीं हूं। मेरी दम क्या है? ये सब है। मेरी दम नहीं है। चाहे राजस्थान हो, ये बैठे सब लोग, विनोद सब लोग, सारा पूरा राजस्थान है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे यूपी हो, मैं दम नहीं हूं। मैं इतनी बड़ी प्रभावना नहीं कर सकता। मेरी सारी दम है हमारे भक्तगण श्रावक। ये मेरी आवाज मुंह से निकल नहीं पाती, आंखों का इशारा देख करके ये समर्पित हो जाते। अरे आंखों का इशारा नहीं, उन्हें पता भर चल जाए कि महाराज जी आ रहे हैं तो जोड़ियां खोल देते हैं। उन्हें पता चल जाए कि महाराज जी शांति धारा करेंगे तो 1000 रुपया की बोली सीधी कहां पहुंच गई? क्यों? मैंने कि आप इनको भड़काओ, इनको नियम दिलाओ कि देखो महाराज जी जब आए तुम्हें 1 रुपया का दान नहीं देना है, और ये सब दानी यदि भड़क गए हमारी कंपनी फेल हो जाएगी। उसने प्रयास भी किया, और जितना जितना प्रयास किया उतना उतना और श्रावक दानी और बन गए। उसी ने आगे बताया। मैंने कि अब क्या करोगे तुम? क्या करोगे? तो महाराज जी ऐसा क्यों, क्यों ऐसा होता है? मैंने कि महानुभाव, ये समाज इतनी मूर्ख नहीं है, ये जैन समाज है। वो महाराज की बात तो क्या मानेगी,
ये तो भगवान की बात भी मानने के लिए कह रहे थे, भगवान आपकी बात सुन ली, विचार करूंगा। संसार में जैनी एक ऐसा है, पूज्यवर समंतभद्र महाराज, भगवान उनके सामने मौजूद थे। बोले भगवान है, अब तो भगवान को मान ले। बोले विचार करूंगा। अरे भगवान सामने क्या विचार करना? जैनी कहता है विचार करूंगा। भगवान ने जो बोला है वो मान लो ना। नहीं, विचार करूंगा, विचार करूंगा। भगवान ने बोला तो ऐसे थोड़ी मानूंगा, विचार करूंगा। भगवान का मंदिर है, देखो यहां लिखा है भगवान है, मंदिर है। बोले विचार करूंगा। तो ये भगवान नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, विचार करूंगा। भगवान की वाणी सुनने के बाद विचार करता है जैनी। समंतभद्र महाराज के सामने भगवान मौजूद थे। विचार करता हूं कि तू भगवान है कि नहीं। दुनिया कह रही है इसलिए नहीं मान लूंगा, मैं विचार करूंगा। हम सब लोग बैठकर विचार करेंगे। हमारे पास थर्मामीटर है, थर्मामीटर लगा करके माल खरीदेंगे। मैं भगवान को पहचानने का थर्मामीटर है। महानुभाव, आप लोग भगवान नहीं हैं, कभी भूलकर अपने आप को भगवान मानना भी नहीं। क्या कहा? आप लोग भगवान पक्का है, मैं भी नहीं। तो अपन सब भगवान भूलकर नहीं मानना। लेकिन हम हीरा नहीं हैं, लेकिन हीरा को पहचानने वाले जौहरी हैं। जौहरी होने का अधिकार हमें है। जौहरी हीरा नहीं होता, जौहरी का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन जौहरी की इतनी ताकत होती है वो कि हीरा का मूल्य बढ़ा देता है। जौहरी नहीं बिकता बाजार में, जौहरी के पैसे नहीं आते हैं बाजार में, लेकिन जौहरी की ताकत देखना कितनी बड़ी है। जौहरी चाहे तो जो बाजार में हीरा के नाम से जाना जा रहा था ना, और जौहरी ने कह दिया ये तो चमकदार पत्थर है, बोली लग रही थी। और उसी समय किसी ने आके कहा अरे काहे कि वो तो चमकदार पत्थर है, हीरा नहीं। बोली बढ़ती जाएगी कि रुक जाएगी? बोलो। जौहरी ने सारी दुनिया जिसे मूल्यवान मानता था, एक जौहरी ने, जो इसका सब लोग जानते हैं इसकी परख सच्ची है, ये सच्चा जौहरी है, इसको हीरे की परख है, सबका ये विश्वास है पूरे नगर को। और उसने आके कह दिया ये हीरा है ही नहीं। अब वो हीरा कंकड़ हो गया, कोई मूल्य नहीं रहा। और एक कोई दुनिया कुछ भी नहीं मान रही थी, कुछ भी नहीं मान रही थी, यूं कंचा पड़ी हुई थी। और हीरा ने आके उठा के यूं कहा जौहरी ने, ओहो ये तो हीरा है। अब बोली बढ़ाओ, बोली बढ़ाओ, वस्तु वही है कि नहीं? किसने कीमत बढ़ा दी? जौहरी ने कीमत बढ़ा दी। महानुभाव, अपन सब हीरा नहीं है, लेकिन हीरा के मूल्य बढ़ाने की ताकत अपने पास है। हम भगवान नहीं हैं, लेकिन भगवान को पहचान सकते हैं। इतने बुद्धू भी मत बनो। हम भगवान नहीं है, पक्का है, लेकिन हम भगवान को पहचानते हैं। पंचम काल में कोई भगवान नहीं बन पाएगा। बस इतना सा कर सकते अपन कि पंचम काल में सच्चे भगवान को पहचान सकते। ये सच्चा भगवान है, ये मैं कह सकता हूं, गारंटेड कह सकता हूं 18 दोषों से। यदि इतना भी इस पंचम काल में हो गया ना, तो बहुत बड़ा काम हो गया। अपन गर्दन उठा के जिएंगे अगले भाव में, भगवान के सामने जिएंगे। भगवान हम हीरा तो नहीं बन सके, लेकिन हमने हीरा की पहचान की है।
मैं पूज्य तो नहीं बन सका, लेकिन मैंने तेरी पूजा की है। मैं पूज्य तो नहीं बन सका, लेकिन तेरी पूजा की है। तुझे पहचान लिया मैंने, तू ही भगवान। ऐसे ही गुरु के संबंध में जानना, गुरु की पहचान श्रावक से है। तुम जानते हो, तुम्हें देखना है गुरु कैसा है। तुम गुरु नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिनवाणी माँ बिल्कुल नाराज, महाराज जी हम महाराज जी नहीं बन पाएंगे। जिनवाणी कहती कोई बात नहीं बेटा, नहीं बन पाए तो नहीं बन पाए, क्या बात हो गई, नहीं बन पा रहे, नाराज नहीं होगी जिनवाणी। जैन दर्शन की जिनवाणी तुमने सपाट मना कर दिया, मैं महाराज नहीं बन पाऊंगा माँ, तो जिनवाणी कहती कोई बात नहीं बेटा, क्यों घबरा रहा, नहीं तू नाराज हो जाएगी, क्योंकि तूने शास्त्रों में कहा है कि मनुष्य पर्याय मिली है तो जरूर मुनि बनना नर पर्याय मिली तो नारायण बनना। तूने शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य पर्याय मिली है तो मुनि बन करके मरण करना। इसलिए मैं घबरा गया कि जिनवाणी माँ नाराज हो जाएगी। अपनी जिनवाणी माँ कहती है नहीं बेटा, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। और कह दिया घबराओ मत, कोई बात नहीं। क्या कह दिया? कोई बात नहीं, मुनि नहीं बन पाए, लेकिन बेटा एक ध्यान रखना, अब मैं नाराज हो जाऊंगी। तू मुनि बन पाए या न बन पाए, लेकिन सच्चे मुनि की पहचान जरूर कर लेना कि मुनि क्या है। यदि यही मान लिया तो फिर दुनिया में और मेरे में क्या अंतर रहा? मेरी तो पहचान ही है कि उल्टा, अमीर को फ्री है, गरीब को कोई फ्री टिकट नहीं है। क्योंकि कारण बताऊं? क्योंकि मैं तुम्हारी गरीबी से दुखी हूं, इसलिए मैं तुम्हारी गरीबी से दुखी हूं, इसलिए तुम्हारे लिए तो तुम्हें फोकट में नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नहीं करने दूंगा, क्योंकि तुम गरीब हो, क्योंकि मुझे मालूम है बिना बीज बोए बिना फसल कभी आती नहीं है। तुम समझ रहे हो कि मैं गरीब पर निष्ठुर हो रहा हूं, मैं निष्ठुर नहीं हो रहा हूं, और गरीब को अमीर बनने की बोनी करा रहा हूं, बोनी करा रहा हूं। ये जो दान की परंपराएं हैं, इससे कोई धर्म नहीं चलता, दान से धर्म नहीं चलता। दान से तुम्हारे दुख दूर होते हैं, तुम्हारी गरीबी दूर होती है, तुम्हारे दुख दूर होते हैं। इसलिए दान का उपदेश देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे दुखों से दुखी हूं और चाहता हूं कि तुम कभी भी किसी चीज का अभाव न रहे, सद्भाव बना रहे, सद्भाव बना रहे। बस ये बात मेरे भक्तों को समझ में आ गई कि महाराज जो भी कर रहे हैं अपने दुख मिटने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के दुख मिटने के लिए कर रहे हैं। चाहे शांति धारा करा रहे हो, चाहे पंच कल्याणक करा रहे हो, चाहे मंदिर बना रहे हो, हमारे हर भक्त की एक ही भावना है, धारणा है, महाराज हमारे महाराज अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी कहेंगे, वो हम भक्तों के लिए कहेंगे। बोलो बोलो। समय हो गया, फिर भी 2 मिनट में निर्णय करूं मैं अपने लिए क्या करता हूं। राजस्थान में इतने तीर्थ क्षेत्र बनवाए, खूब खर्चा कराया, मेरा क्या स्वार्थ है विनोद? शायद हम हेडक्वार्टर वहीं बनाएंगे। चलो और तो छोड़ो, पृथ्वी पर बारे बताओ, मेरे आने से इतना खर्चा करा दिया तुम्हारा, बोलो दूर दूर तक बताओ, इसमें मेरा सुख क्या है, मेरा लोभ क्या है, मेरा दूर दूर तक सोचना। इतना दान आया, इतना दान दिया,
इसमें थोड़ा सा भी मुझे क्या सुख है? सोचना। बस मेरे भक्तों ने मुझे पहचान लिया, ये मेरे जौहरी हैं, बस और कुछ नहीं। उन महानुभावों से कहा, बस मेरे भक्तों ने मुझे पहचान लिया, मेरा भक्त मेरा जौहरी है। वो हीरा तो नहीं है, तुम हीरा तो नहीं हो, लेकिन तुम जौहरी हो। तुमने महाराज को पहचान लिया कि महाराज का किंचित मात्र भी सुख नहीं है, फिर भी क्यों? क्योंकि वो हमारे दुख से दुखी हैं, हमारे सुख के लिए कर रहे हैं। बस एक ही धारणा, हमारे भक्तों में एक ही धारणा है, महाराज जो भी करेगा हमारे सुख के लिए करेगा। मंदिर बनवाएगा तो हमारा क्या सुख है? हमारा तो कोई, हमें ना तो हमें भगवान के दर्शन की जरूरत है, मेरा भगवान के दर्शन करने का नियम थोड़ी है, हमें मंदिर चाहिए ही नहीं, अभिषेक हमें करना नहीं है, दर्शन तो कर लेता हूं तुम्हारे भगवान के, मेरे भगवान नहीं है। मेरे भगवान तो, और मेरे भगवान तो सिद्धालय में है, मैं उनको नीचे नहीं बुलाऊंगा, मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। बड़ों को अपने पास बुलाना मेरी औकात नहीं है, बड़ों के पास मेरा जाना धर्म है। बड़ों को अपने पास बुलाना धर्म नहीं है, बड़ों के पास जाना धर्म है। और मैं तो धर्मात्मा हूं ना, बड़ों को क्यों बुलाऊं? लेकिन तुम तो बहुत आगे के हो, बड़ों के पास तो जाने की कुवत तुम्हारी है नहीं। अब इतना चिल्लाओगे तो बड़ा बेचारा खुद ही आ जाएगा, वो करुणावान है। तुम बड़ों के पास जाओगे नहीं, यहीं चिल्लाओगे, बहुत दुखी हूं भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है। तो भगवान बेचारा करुणावान है, वो तुम्हारी पुकार सुन करके सब मर्यादाएं तोड़ करके तुम्हारे नगर में आ जाएगा, मंदिर में बैठ जाएगा और तुम्हारे लिए आशीर्वाद दे देगा। इसलिए ये पंच कल्याणक हुए हैं तुम्हारे भगवान के, मंदिर में बैठेंगे तुम्हारे भगवान, मंदिर होगा तुम्हारा, लेकिन करवाया मैंने है। क्यों? बस एक ही बात की धारणा तुम्हारी है कि महाराज जो कुछ भी करेगा हमारे लिए करेगा। महाराज का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। ये बात जिस भक्त के मन में ढल जाए, सारा संसार उसे बिगाड़ना चाहे वो बिगड़ने वाला नहीं है। और यही गुरु की पहचान है, यही माँ बाप की पहचान है, यही गार्जियन की पहचान है, जो अपने लिए नहीं तुम्हारे दुख के लिए। इसलिए पृथ्वीपुर से मेरा कोई सुख नहीं है, मैं तो पृथ्वीपुर आकर के कष्ट ही उठाए हैं तुम्हारे खातिर। झूठ मत बोलना, पृथ्वीपुर कहा करके मैंने कष्ट उठाए हैं कि नहीं? गर्मी में आया हूं, बोलो 6 दिन वहां पड़ा रहा हूं तुम्हारे खातिर। एक टाइम भोजन पानी करता हूं, फिर भी 2-2 घंटे स्टेज पर बैठ करके कष्ट उठाया तुम्हारे खातिर। ऐसी गर्मी में पंच कल्याणक में 2-2 घंटे नहीं, 4-4, 5-5 घंटे दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक के दिन। गर्मी तो हमें भी लगती है ना, कष्ट तो हमें भी होता है, लेकिन फिर भी कष्ट सहन किया तुम्हारे खातिर। कल फेरे में 4 बजे मंदिर कमरे से उठ गया,
रोड तप रहा था, बहुत भयंकर तप रहा था। मैं अपने खातिर कभी 4 बजे बिहार भी नहीं करूंगा। कल की गर्मी 4 बजे की जो थी, ये आए थे ना, मैं बिहार भी नहीं करता, लेकिन फिर भी कमरे से बाहर निकल आया, सड़क गरम डामर की सड़क पर निकल आया तुम्हारे खातिर। कई लोगों ने कहा कि फेरी का कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाए, पर मैंने कही नहीं, मुझे कितना भी कष्ट हो, गला सूखे तो सूख जाए, पैर जले तो जल जाए, पृथ्वीपुर के खातिर। इनका इतिहास नहीं बिगड़ना चाहिए कि पंच कल्याणक हुआ और गर्मी के कारण छोटे थोड़े से महाराज को कष्ट हो जाता है, इसलिए महाराज ने गजरत फेरी स्थगित कर दी। मैंने कहा ये कलंक तो नहीं लगने दूंगा, चाहे पैरों में छाले पड़ जाएं, चाहे ऊपर से आग बरसे, नीचे बरसे, तुम्हारे खातिर। बस यही रूप अपनी जिंदगी में रखना और यही समर्पण की परिभाषा है। इसलिए भक्त समर्पित इसलिए हो जाता है कि वो सोच लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब महाराज मेरे लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। माँ बाप को इसलिए समर्पित हो जाता है, माँ बाप जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, वो बेटा भी समर्पित होता है। महावीर भगवान की